आप जैसे पैरों से चलने में असुविधा हो रही है जी तो आप इसी के सहारे चलती हैं? जी, मैं इसी के सहारे चलती हूँ। और आना पड़ता है, यानी किसी भी टाइम लिंक भेज देते हैं मोबाइल का और बोलते हैं कि उनके घर जाओ और उनको पूरा बताओ, जानकारी दो। के सहारे चलती हूँ और इसी के सहारे और पूरा ट्राईसाइकिल से मैं अपने गांव में सेवा प्रदान करती हूँ। जी, काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। बहनों के समर्थन में हमेशा रहा हूँ और ये जो हमारी मितानिन बहनें जो मांग कर रही है वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि पे उतर हैं, गहना जेवर भी गिरवी रख दिया है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, परेशानियां हैं। अवगत कराऊंगा और मैं स्वयं कोशिश करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करूंगा। प्रदेश स्वास्थ्य संघ मितानिन संघ का जो कार्यक्रम है, आज दूसरे रोज इन लोगों का जो हड़ताल है वो जारी है। आप देख सकते हैं हजारों के तादाद पर यहाँ पर महिलाएं पहुँची हुई है, लेकिन आपको ये बताते हुए बहुत ही एक आश्चर्य कर देने वाली बात है कि जितना चेहरा दिख रहा है उतना ही कहानी है। इनके दर्द की जो कहानी है, जो किस्से हैं, सुनने से ऐसा लगता है जैसे इंसान होना भी एक क्राइम हो गया है, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी निकल कर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर के तरफ से जो है पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिला में इस तरह का हड़ताल जारी है और इन महिलाओं को उतना मुआवजा भी नहीं मिल पाता जितने की वो हकदार होती है। इनकी जो परेशानी है, क्योंकि कहते हैं कि जितना चेहरा है उतनी कहानी है, तो आइए कुछ चेहरों से बात करते हैं और तकलीफ का, और आज हड़ताल का दूसरा रोज है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम नेमा देशमुख है। मैं ग्राम बीरेझर की स्वास्थ्य मितानिन हूँ। आज आप लोगों का दूसरा दिन है, कल आप आए थे? जी, कल तो मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। आप मितानिन का काम कब से कर रहे हैं? 2003 से हम लोगों का मितानिन काम चालू है। अभी क्या समस्या आ रहा है? अभी ये समस्या आ रहा है कि हम लोगों को 3 महीने से हम लोगों का मानदेय और प्रोत्साहन राशि कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और सरकार बोले हैं कि मतलब भाजपा का सरकार आने के बाद में आप लोगों को पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 तारीख को, महीने के 10 तारीख को हर महीने पैसा आ जाएगा, लेकिन आज 3 महीना हो गया। 3 महीने में देखो मितानिन लोगों का इतना परेशानी हो रहा है, घर गृहस्थी चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। 50% वृद्धि करेंगे बोले थे, 50% वृद्धि भी नहीं हुआ है मितानिनों का। NHM में जोड़ने का भी बात की है, लेकिन आज हम लोगों को NHM में जोड़ने का भी कुछ नहीं सोच रहे हैं। जोड़ दिए हैं बोलते हैं, लेकिन लिखित में कहाँ है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमको NHM में जोड़ा गया है। आप जैसे पैरों से चलने में असुविधा हो रही है जी, तो आप इसी के सहारे चलती हैं? जी, मैं इसी के सहारे चलती हूँ और इसी के सहारे और पूरा ट्राईसाइकिल से मैं अपने गांव में सेवा प्रदान करती हूँ। मतलब काफी संघर्ष करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा संघर्ष। मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं जो इस स्थिति में हूँ, मेरे गांव के कोई भी बच्चे मेरे जैसे स्थिति में न रहे। बहुत बड़ी बात है। आप क्या नाम बताया अपना? नेमा देशमुख। आप देख सकते हैं नेमा देशमुख है, चलने में असमर्थ है, फिर भी वो सुविधा जुगाड़ करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है और लोगों तक सुविधा मुहैया कराने के लिए पहुंचती है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति है, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। पूर्णिमा विश्वकर्मा जी, आप यहाँ कल आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, कल आए थे। कल भी आए। गांव में क्या करना होता है आप लोगों को? गांव में हम लोग को शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर, ये सब चीज़ कमी करना है, टीकाकरण करना है, कुष्ठ, टीबी, ये सब चीज़ बहुत सारी है। टीका बच्चे को कब लगना है, ये सब चीज़ की जानकारी रखना है, और गर्भवती का देखभाल कैसे करना है इसकी जानकारी रखना पड़ता है। जैसे खतरे वाले गर्भवती है, उनको मोबाइल द्वारा उनको पूरा इंटरव्यू दिलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि कौन से बच्चे गर्भवती हैं, खतरे वाले गर्भवती हैं, उनके घर जाना पड़ता है। यानी किसी भी टाइम लिंक भेज देते हैं मोबाइल का और बोलते हैं कि उनके घर जाओ और उनको पूरा बताओ, जानकारी दो, इनको गर्भवती को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसे करके हर चीज़, मतलब बुजुर्गों का देखभाल, बीपी शुगर, जैसे बीपी मत बढ़े उनका घरों घर फॉलो अप करते हैं, बीपी का, शुगर का, उनको सही समय में दवाई देना है। मतलब इतने सारे काम हैं कि हम लोग कह नहीं सकते। तो अभी क्या लग रहा है, हड़ताल से कुछ रास्ता निकल आएगा? अभी तो अब 2 दिन हो गए, अब देखो आगे, अब सरकार ही जाने
क्या रास्ता निकाले, सरकार ही निकालेंगे। अब हमको तो 2 दिन हो गए बैठे, अभी तक तो कुछ आया नहीं है खबर। अच्छा, उम्मीद है अब उम्मीद खबर पहुंच जाए उनके तक। सिकलिन जांच का भी दे दिए हम लोग को, सिकलिन जांच भी करो, जबकि 1 लाख पेमेंट वाले 50,000 वाले एनएम लोग को करना चाहिए सिकलिन जांच। हम लोग को बोल रहे हैं कि सिकलिन जांच करो। सिकलिन जांच में जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, उस अटैच के हिसाब से OTP नंबर आएगा। तो हर पढ़े लिखे इंसान तो OTP नहीं बता सकते जो नहीं पढ़े वो। हाँ, तो सिकलिन जांच वाला भी हम लोग को जो समस्या है ना, इनको भी दूर करना चाहिए। जो ऊंचे पद में है, जो उनके इसमें स्वास्थ्य विभाग से जो 1 लाख पेमेंट है उनको करवाए ना भाई। हम लोग तो जुड़े हैं, हम लोग से क्यों ये करवाते हैं। मितानी लोग लगभग क्या पढ़े रहते हैं? मितानी लोग का भी कोई ये नहीं है, शुरू में तो ऐसे ही जोड़ लिए थे, सिर्फ शुरू में बोले थे कि घर बैठे दवाई देना है करके, दवाई देते देते इतना सारा काम बढ़ा दिए। पढ़ाई लिखाई का इसमें कोई ये नहीं है मीडियम की, कोई कितना पढ़े है। अपने अनुभव से मितानिन 20 वर्ष से काम कर रही है। लगभग कहाँ तक पढ़ी लिखी रहती है मितानिन? क्योंकि मेडिसिन दे रहे हैं लोगों के, जो ब्लड टेस्ट करने की बात करें, जैसे आप बता रहे सिकलिन टेस्ट करना, वो में ट्रेनिंग दिए हैं उनका, ट्रेनिंग, खाली ट्रेनिंग दी है। हाँ, ट्रेनिंग देते हैं। पढ़ाई का उसमें कोई ये नहीं है कि इसमें इतना पढ़ाई किए हैं मितानिन तो ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है। उनका ट्रेनिंग दे के उनको काम करवा रहे हैं। तो ट्रेनिंग दे के किसी भी अगर काम कराया जा सकता है तो फिर पढ़ने लिखने की ये MBBS जो हो रहा है सब तो करने की जरूरत ही नहीं थी। किसी की ट्रेनिंग दो और उसको डॉक्टर बना दो। जबकि सिकलिन जांच के लिए कितना जरूरी है, फिर भी मितानिन लोग को सिकलिन जांच करा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मितानिन कह रही है कि पढ़ाई लिखाई का कोई कैटेगरी नहीं है। अगर ट्रेनिंग के ही बदौलत अगर गवर्नमेंट को अगर किसी भी बीमारी पर अगर इन्हीं लोग ने समस्या का निराकरण कर लिए तो फिर किसी डॉक्टर की जरूरत ही क्या है। मितानिन लोग ही जो है पूरा दवा दे सकते हैं और तबीयत जो लोगों का जो खराब है उस पर काबू पा सकते हैं, है ना आपके हिसाब से? मैं सुपेला 5 रास्ता की मितानिन हूँ। अब मोर एरिया में एक पारा में मैं 123 घर देखता हूँ और एक पारा में 77 घर देखता हूँ, अलग अलग पता है। तो आज 2 साल से तो हम पहली शुरुआत में निःशुल्क काम करे हैं। अभी कुछ मानदेय के रूप में मिलते भी वो टाइम पे नहीं मिले। दूसरा चीज काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी 3 महीना से क्या बोलते हैं हमारे मन के जो भी मानदेय आते वो नहीं आए हैं। निश्चय निरामय छत्तीसगढ़ करके अभी एक टीवी के प्रति सर्वे करे बर है, वो में बहुत सारा जानकारी देना है और लेना है। वो पारा से NRHM में शामिल करे बर बोले हैं सरकार है, तो बोला हमारा शामिल किया जाए और जो भी हमारे रुके हुए पेमेंट है बोला टाइम पे देवे जाए। ले दुर्गत है, हर महीने का समय से मिलना चाहिए। समय से क्या बोल रहे थे आप? मोबाइल को हटाओ। हर महीने का मतलब हम लोग का जो पेमेंट मिलता है वो समय से मिलना चाहिए, वो भी समय से नहीं मिलता है। कई मितानिन का ऐसा घर है कि जिसके घर पति नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, उसका घर में कर्ज पे उतर रहे हैं, गहना जेवर भी गिरवी रख दिया है, खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, परेशानियां हैं। बच्चे के स्कूल का फीस नहीं दे पा रही हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। आप क्या कहना चाहिए? गवर्नमेंट से वादा करे चलना पूरा, गवर्नमेंट जो अपने वादे पूरे करे उसको हम लोग को पूरा करे। और मितानिन कार्यक्रम ऐसा है कि हम लोग हर घर से जाते हैं और पूरा मतलब क्या बीमारी है क्या है पूरा मतलब जो सर्वे करते हैं एक घर के पीछे, मतलब हर चीज के जानकारी, क्या बीमारी है, किसके यहाँ क्या परेशानी है, किसका आधार कार्ड बना है, किसका आयुष्मान कार्ड बना है, किसका राशन कार्ड है, किसके यहाँ वृद्ध मतलब व्यक्ति है, किसका इलाज नहीं हो पा, हम लोग पूरा जानकारी एक एक घर का रखते हैं और एक एक का मतलब क्या है, कैसा है, क्या उसका मतलब सोल्यूशन निकालना है, कैसे कार्य को इसको आगे बढ़ाना है, किसको क्या सहयोग करना है। कई लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते, उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। ऐसा है कि हम लोग का कार्यक्रम की मतलब एकदम A to Z मतलब हर घर के पीछे करना है, हर चीज़ का जानकारी हम लोग को रहता है तो हम लोग करते हैं। लेकिन हमारी जो कार्यक्रम है ये 12 साल से हम लोग मितानिन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हम काम करते हैं उसके मतलब जितना हम लोग को पेमेंट देते हैं उससे हम लोग का बहुत ही कम है।
ठीक है। और क्या है, हम लोग पूरा मतलब रिपोर्टिंग जो देते हैं वो तो हम लोग अपने स्तर पे करते हैं, लेकिन यही रिपोर्ट ऊपर जाके जो ऊपर में मतलब करते हैं उन लोग को इसी का बहुत सारा मतलब वो मिलता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन हम लोग को तो पेमेंट ही नहीं मिलता है। जिस हिसाब से हम लोग जो काम करते हैं उस हिसाब से। कासखंड निकुम से हूँ, मैं ग्राम चांदू के रहने वाली हूँ। मैं एमटी हूँ, मितानिनों को ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, किस तरह का ट्रेनिंग देते हैं आप? जैसे निमोनिया से बचाने के लिए, अभी जैसे ठंड के समय है तो उसमें निमोनिया से कैसे बच्चे को बचा सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पहले से अभियान बना के रखते हैं, कार्य योजना बना के रखते हैं कि बच्चे को लपेट के रखना है, कंगारू विधि से गर्म करना है, उसके घर जा जा के मितानिन को प्रेशर भी डालते हैं एक तरह से कि बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। इसके लिए जैसे बच्चे को कंगारू विधि से लपेटना रखना, माँ जैसे कंगारू एक बच्चे को रखते हैं वैसे बच्चे को माँ रखती है, उससे बच्चे गर्म रहता है। गर्मी देना मतलब हाँ, शरीर का। हाँ, त्वचा से त्वचा रख करके बच्चे को गर्म देना, और गर्मी से जैसे गर्मी मिलता है तो उससे बच्चे की जान बचता है, एक तो वजन बढ़ता है। गर्मी के कारण बच्चे का वजन बढ़ता है, और दूसरी चीज़ कि उसको हम संक्रमण से भी बचा सकते हैं। तो ये हम मितानिन को प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण के रूप में, और मितानिन घर घर जाके ये करती है। नवजात बच्चे के घर और 43 दिन से 5 साल के बच्चे को घर बच्चे को यही सिखाते हैं कि ठंड से कैसे बचाना है। क्या आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं जैसे बहुत सारी बीमारियों को हाँ, लेकर? जैसे टीबी है, टीबी के बारे में, कुष्ठ के बारे में, नवजात को संक्रमण से बचाने के लिए, माँ और बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब हर तरह के ट्रेनिंग देते हैं। अभी तो निक्षा निरामय का अभियान चल रहे हैं, 100 दिन सर्वे करना है, उसके 100 दिन के हिसाब से हम लोग को डेली रिपोर्टिंग करना रहता है। तो आप लोग किसको देते हैं रिपोर्टिंग? हम लोग अपने बीसी दीदी को देते हैं, हम लोग मितानिन ही से लेते हैं। मितानिन घर घर जा कर के सर्वे करती है, हम लोग के पास रिपोर्टिंग जमा करते हैं मितानिने। तो उसके लिए भी बना है कि हमको 2 बजे तक हमारे पास रिपोर्ट आते हैं, तो 3 बजे तक हम अपने बीसी दीदी को दे देते हैं। बीसी ब्लॉक में देती है, उसके बाद ब्लॉक से जिला में पहुंचता है। तो इस तरह से हम लोग का वो चलता रहता है कि कैसे हम लोग को निक्षा निरामय में काम करना है। तो उसके लिए भी हम लोग को प्रशिक्षित किया गया है कि कैसे हमको ट्रेनिंग देना है। तो उसके लिए बहुत सारा पॉइंट है, कौन कौन गुड़ाखुर करता है, कौन शराब पीता है, 60 साल से कितने महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, तो 60 साल से अगर कितने महिला पुरुष है, उसमें कितने को क्या समस्याएं हो रही है, जैसे किसी का पैर नहीं चलता, किसी का आँख नहीं दिखता, या कोई बिस्तर पर पड़ा है, बहुत सारी सी जानकारी है उसमें जो हम लोग देते हैं। और टीबी के लिए भी है, किसको टीबी का लक्षण दिख रहा है, किसको कुष्ठ का लक्षण दिख रहा है, ये भी उस प्रपत्र में है। तो प्रपत्र के हिसाब से हम लोग सर्वे करते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके बाद जितना समस्या वाले हैं उसका फॉर्म भी भरते हैं मितानिन में। फॉर्म भरने के बाद वहाँ ब्लॉक में हम अपनी बीसी दीदी को देते हैं, और वहाँ एंट्री भी का होता है इस सब चीज़ का। अब आप सारी चीज़ें जो जानकारी है तो सीरियल गाँव से समस्या का समस्या आप ऊपर लेके जाते हैं जी। अभी इनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, इस समस्या को आप ऊपर ले जाते हो? हाँ, ले जाते, यही समस्या के लिए ही तो ऐसे समस्या के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि हम इतना काम करते हैं फिर भी हम लोग का सरकार कुछ सुन नहीं रहे हैं। पहले से बताते हैं कि हम लोग को ये सब का मिलेगा करके, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पिछले साल जो हम लोग कुष्ठ और टीबी का यही सर्वे हम लोग पिछले साल का किए, उसका 1 भी रुपया नहीं मिला है। 64-65 रुपया देने का वादा किए थे पर डे, लेकिन अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है हम लोगों को। तो ये हम लोग आवाज़ भी उठाए हैं ब्लॉक में, लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं हुआ है। तो हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है वो हमको मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार हमारे साथ वादा किए हैं, चुनाव के पहले चुनावी घोषणा में वादा किया है, वो भी हम लोग को मिले। जो हम लोग को NHM में शामिल करने का, संविलियन करने का वादा किए हैं, और 50% जो वृद्धि करने की बात की है वो हमको मिलना चाहिए। ये हमारा हक है, अधिकार है, और अगर नहीं देंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे। इस वक्त दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण बोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं इस मितानिन और जो यहाँ पर प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ रायपुर की तरफ से जो यहाँ पर बैठे हैं मितानिन बहनें, उनके सहयोग के लिए यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं। जी अरुण बोरा जी बताएंगे किस तरह के आप समर्थन आप इन मितानिनों को दे रहे हैं? देखिए, मैं बहनों के समर्थन में हमेशा रहा हूँ,
और ये जो हमारी मितानिन बहनें जो मांग कर रही है वो बिल्कुल जायज़ मांग है। केवल 2 मांग कर रही है, बहुत ज़्यादा मांग नहीं कर रही है। सरकार अगर चाहे तो इन 2 मांगों को पूरा कर सकती है। पहली मांग केंद्र सरकार से कि इन्हें स्थायी किया जाए, क्योंकि अस्थायी होने से इनके जीवन के सामने एक अलग ही प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है कि कब तक हम रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे। दूसरा, 50% वेतन में वृद्धि की जाए। सभी के वेतन में बढ़ोतरी होती है, लेकिन मितानिन बहनों के वेतन में क्यों नहीं बढ़ोतरी हो रही है, इस बात को मैं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे विष्णुदेव सहाय जी को जो मुख्यमंत्री हैं, दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास जी, भूपेश जी को मैं अवगत कराऊंगा। और मैं स्वयं कोशिश करके दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करूंगा और ये कहूंगा कि बहनों के साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए। अगर बहनों के साथ अन्याय होगा तो बहुत उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अभी महिला मतलब अभी बता रहे 3 महीने का इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, तो इनका जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया। हाँ, अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि परिवार चलाती हैं महिलाएं, परिवार की धुरी होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बहनों की होती है। अगर बहन नहीं हो तो हम अपने परिवार को चलाने में सक्षम नहीं हो सकते। पूरा पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, सभी रूप में रहती हमारी ये बहनें, तो उनको परिवार चलाना है। 4 महीने से अगर नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही गलत है। मुख्यमंत्री जी, अभी विधानसभा चल रही है, उनको इसमें निर्णय लेना चाहिए और तत्काल ही इनका जो वेतन रुका हुआ है उनको, कलेक्टर से भी मैं कहूँगा, दुर्ग कलेक्टर से कहना चाहता हूँ कि वो संज्ञान में ले, क्योंकि इतनी हज़ारों की संख्या में यहाँ बैठी है। पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 मितानिन बहनें बैठी है। जो जिला कलेक्टर है वो कलेक्टर एक रिपोर्ट पहुँचाए शासन को और शासन राज्य विधानसभा में उसकी घोषणा करे। इन लोग पिछले सरकार की तारीफ भी कर रहे थे कि मतलब आपके कार्यकाल में इन लोग को जो पेमेंट है वो समय पे मिल जाता था, लेकिन क्या कारण है कि इस समय लोग इतना विकट परिस्थिति में? हाँ, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो सभी बहनों का सम्मान हुआ। अभी सम्मान में कहीं अगर इनके राशि में कमी आ रही है तो सरकार को पूरा करना चाहिए, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ।